सहारा चाहिए सरकार। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर के दिल से, सीने से ऐसी आवाज आती खत खत खत, जैसे हांडी को चूल्हे पे रखने के बाद, सालन पकने के बाद कैसे खत खत की आवाज आती है, ऐसे आवाज आती थी अल्लाह के खौफ की वजह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे, 1 मील दूर तक आपके सीने से जो आवाज निकलती थी ना अल्लाह के खौफ से, वो सुनी जाती थी। 1 मील दूर तक वो आवाज सुनी जाती थी और नमाजों में गिड़गिड़ाते थे। नमाजों में, आज नमाजों में रोना ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, मुंह बिगड़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या, तू खुदा के सामने खड़ा है। एक हदीस सुनाऊं आपको बहुत प्यारी। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या होता है पता है, अल्लाह तुम्हें दूल्हा बनाता है। अल्लाह तुम्हें, नमाजी को दूल्हा बनाता है। हुजूर की हदीस है, जब तू नमाज के लिए खड़े होता है तो तेरे सर से लेकर आसमान तक नूर के सुतून और नूर की किंडीलें होती है, नूर ही नूर होता है। मैं अपने अल्फाज में कहूं, गोया कि तेरे सर पे नूर का सहरा बांधा जाता है और फिर आसमान के फरिश्ते उतरते हैं और जियारत करते हैं नमाजी की। जब तू नमाज के लिए खड़ा होता है मेरे भाई, तू उलझ गया बाजार में, मेरे भाई तू उलझ गया गेम में, तू उलझ गया बुराइयों में, बीवी बच्चों में, सबके हुकूक अदा कर रहे, रब के हुकूक तू क्यों अदा नहीं करता? नमाज के लिए टाइम निकालो। क्यों कहते हो मौलाना टाइम नहीं है? निकालो टाइम। टाइम कभी मिलेगा नहीं। जब अपने पेट की गंदगी दूर करने के लिए रोजाना टाइम निकालते हो, तो अपनी रूह की गंदगी दूर करने के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? एक मर्तबा एक बुजुर्ग एक ताजिर के पास पहुंचे, कहा बेटा नमाज, कहा बाबा टाइम नहीं मिलता। तो वो उसके कपड़े की दुकान थी, वो कपड़ा सूंघने लगे बुजुर्ग। उसने कहा ये क्या बात है? फरमाया बेटा जब तूने कहा ना कि नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं तेरे दुकान के थान सूंघ रहा हूँ कपड़े। पेशाब और पाखाना तो तू यही करता होगा ना, टाइम नहीं है तेरे पास। तो कहा बाबा कैसी बात करते हैं, पेशाब लगती है तो बाहर जाता हूँ। कहा नादान, पेशाब के लिए टाइम है, इबादत के लिए टाइम नहीं। झूठ है, टाइम नहीं है। जो जितना कहता है ना टाइम नहीं है, वो उतना बड़ा झूठा है। सब टाइम है। कल के मुकाबले में आज आपके पास टाइम ज्यादा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो ये व्हाट्सएप देखने के लिए टाइम कहां से आता है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3-3 घंटे होटलों की कुर्सी तोड़ने के लिए टाइम कहां से आता है? अगर आपके पास टाइम नहीं तो पूरा अखबार चाट जाते हो, टाइम कहां से आता है? होटल पे 2 रुपए की 4 रुपए की चाय पीते हो और खुद के घर में चूहे भूखे पड़े हुए हैं, और व्हाइट हाउस पे तुम ऐसे तबसरा करते हो जैसे बिल क्लिंटन तुम्हारा क्लास फेलू है। ये क्या बात हुई? हैरत है। अपने मजहब पर तबसरा कर, अपने घर पे तबसरा कर, अपनी कौम के मुस्तकबिल पे तबसरा कर। क्या ऊंची उड़ान हो गई है लोगों की। जमीन के पैरों के नीचे की जमीन के हकायक नहीं पता, और आप जो है वो अमेरिका और बरतानिया के हालात पे तफसीर ऐसे करते हैं जैसे आपके कान में कोई कह गया है। इतने बड़े बड़े मंसूबे। याद रखिए, अपना वक्त जाया मत कीजिए। टाइम बहुत दिया अल्लाह ने, इबादत करो, वक्त निकालो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि नूर ही नूर होता है और फरिश्ते जियारत करने। कितना मोहतरम हो जाता है इंसान जब वो मस्जिद में आता है तो अल्लाह का मेहमान होता है और उसकी जियारत फरिश्ते करते हैं। इसी पे बस नहीं, तीसरी मंजिल, तीसरा दर्जा, उसके सामने उसका अल्लाह तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान के मुताबिक है। यानी नमाजी और खुदा के दरमियान फिर कोई पर्दे नहीं होते, और उसको एहसास दिलाने के लिए पीछे से एक फरिश्ता कहता है बंदे तेरा खुदा तेरे सामने, उसके और तेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अगर तू इस कैफियत को जान ले, इसकी लज्जत को महसूस कर ले, तो तू जिंदगी भर कभी सलाम ही ना फेरे और इसी हालत में तू दुनिया से जाना पसंद करे। ये नमाज है, लेकिन हम नहीं। और नमाज में तसव्वुरात पता नहीं क्या क्या होते हैं। आसान तरीका यह है, नमाज में रो, गिड़गिड़ाओ। रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बनाओ। ये तसव्वुर करो कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक रदी अल्लाह ताला जब वुजू करते थे तो आपका चेहरा पीला हो जाता था। लोग कहते हैं हजरत आपका चेहरा वुजू करते वक्त तो क्यों पीला हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने खून आपका निचोड़ लिया हो। फरमाते हैं तुझे पता नहीं है कि मैं किसके दरबार में खड़े रहने जा रहा हूँ, मैं किसके दरबार में खड़े रहने जा रहा हूँ। उस दरबार की हैबत की वजह से मेरा खून सूख जाता है। आप तवज्जो करें। और हम जो है वो
चिल्ला पुकार करते मस्जिद में जाते हैं और चिल्ला पुकार करते मस्जिद से निकल जाते हैं। बताओ कोई अंदाज़े बंदगी नजर आता है? न सर झुकाकर, न आजिज़ी, न इनकिसारी। सबसे बड़ी बारगाह अल्लाह की बारगाह है, वहां गिड़गिड़ाओ, वहां अल्लाह की बारगाह के अंदर आजिज़ी करो, रब की बारगाह में रो। अल्लाह अकबर। सहाबा जब नमाज पढ़ते थे खुद का एहसास खत्म हो जाता था। बस बात आखिरी करके अपनी बात खत्म कर लूं और इंशाअल्लाह ताला कल के लिए, फिर कल इंशाअल्लाह कहाँ प्रोग्राम है? मदनी नगर में। और कल का उन्वान बहुत दिलचस्प है और बहुत खूबसूरत भी है और सारे उन्वानात की जान है। इसका मतलब कल का उन्वान है जान ईमान, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, हुजूर से इश्क करना। अल्लाह ने चाहा तो वहाँ गुफ्तगू होगी, लेकिन एक रिवायत पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। नमाज पढ़ने वालों ने कैसी नमाज पढ़ी? एक मर्तबा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफर में थे। हालत सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा में से लोगों से कहा कि तुम में से कौन है दो लोग जो पहरा देंगे? दुश्मन का खौफ नहीं है, पहरा कौन देगा? दो जवानों ने कहा हुजूर हम देंगे, और दोनों पहरा देने लगे। कोई खौफ और खतरा नहीं था। ऐसे में दोनों जवानों ने आपस में बातें की, एक काम करते हैं कि आधी रात एक सो जाए, आधी रात दूसरा पहरा दे, और दूसरा आधी रात सो जाए, पहला पहरा दे। इस तरह रात आधी आधी बांट लेते हैं। तो कहा ठीक है आप सो जाए, मैं पहरा देता हूं। अब हम लोग को कोई काम नहीं होता ना, जैसे मिसाल के तौर पर कारखाना संभालना है रात भर, अब्बा ने कहा कि कारखाना संभालना है, मजदूर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब देखना है, चेक करना है, या होटल चलाना है, गल्ले पे बैठना है, या कुछ और काम। तो कुछ काम नहीं है, सिर्फ देख रेख करना है। तुम सीधा मोबाइल लेकर बैठते। ये ऐसी बला हो गई है, इसको जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मैं मना नहीं करता, कौन मना? इस्लाम मना नहीं करता तो मैं कौन होता हूं? लेकिन इसको अपने ऊपर जो आपने मुसल्लत कर लिया है ना, इससे निकलो, इससे निकलो। बस गुस्से रहते हैं। बल्कि अब तो लोग तकरीरों में भी बैठते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं तो भी मोबाइल लेके बैठते हैं, घर में बैठते हैं तो भी। अभी इज्तिमाई निकाह से मैं आ रहा हूं, मैंने वहां लोगों को यही कहा, ये मोबाइल की ऐसी वबा फैल गई कि अब पंचायत बैठ रही है, औरतें कहती है कि ये घर में आता है तो मोबाइल में लगा रहता है, हमें टाइम नहीं देता। पंचायत बैठ, तलाक तक की नौबत आ गई। हंसने की बात नहीं है, हाँ, तलाक तक की नौबत आ गई। मैंने अपने साथियों से मैंने वहां पर कहा मेरे भाइयों, अगर कोई रात भर नमाज पढ़े और बीवी का हक अदा ना करे तो हुजूर ने उस रात भर नमाज पढ़ने में पाबंदी लगाई। आका ने फरमाया कि क्या तुम उससे ज्यादा अल्लाह से डरता है? तू रात भर नफिल नहीं पढ़ सकता, तुझे अपनी बीवी का हक भी अदा करना है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है कि तू अपनी बीवी का हक अदा कर उसकी खुशी के लिए। तो अगर नमाज, नफिल नमाज बीवी का हक अदा करने में रुकावट बने तो इस्लाम उसको मना करता है। तो ये मोबाइल के गेम अगर बीवी को टाइम देने में रुकावट बनते तो इसकी इजाजत किसने दी? घर में आकर भी मोबाइल पे घुसे रहते, लगे रहते। नशा हो गया लोगों को, मोबाइल का नशा, नशे की तरह मोबाइल इस्तेमाल करते। हर 2-4 सेकंड पे चेक करते हैं, देखते हैं किसका मैसेज है। अरे तुम्हें बंदों के मैसेजेस का इतना ख्याल है, कभी कुदरत के मैसेज कभी कोई ख्याल कर? कुछ नहीं पता, दीन धर्म कुछ नहीं पता, हर चीज से बेगाने होते जा रहे हैं। लेकिन मरना है, सब यही रहेगा। कब्र में अकेले जाओगे या अपने कफन में अमाल अच्छे बुरे लेकर जाओगे, कुछ और लेकर नहीं जाओगे। सुधरो, सवरो, अपने आप को तब्दील करो, वरना रोते रोते माँ के पेट से आए थे और कब्र के पेट में भी रोते रोते चले जाओगे। उस वक्त पछताने से काम नहीं चलेगा, वक्त तेजी से गुजर रहा है। इमाम गजाली फरमाते हैं वक्त ऐसी तलवार है कि अगर तूने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो 2 धारी तलवार तुझे ज़बा कर देगी, न तुझे कहीं का नहीं रखेगी, न दुनिया का न आखिरत का। इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो, टाइम पास मत करो। हम लेकर बैठ जाते हैं फजूल बातें। अच्छा गेम ही नहीं, अब तो यूट्यूब पर लोग कैसे कैसे गंदी गंदी चीजें देखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए, लोगों को तौफीक दे। उनके पास भी टाइम था, रात भर पहरा देना था। एक साथी सो गया तो इन्होंने सोचा कि खड़े रह के बैठ के करूंगा क्या। उनको जो सबसे पसंदीदा चीज थी नमाज, नमाज शुरू कर दी और तिलावत में इतने मसरूफ हुए कि दुश्मन का गुजर उधर से हुआ तो उसको यूं लगा कि दरख्त है।
दुश्मनों ने आपस में बातें की, दरख्त है क्योंकि एकदम जामिद और साकित खड़ा है। क्या इबादत वाले अल्लाह के लिए खड़े होते थे कि लोग दरख्त कहते थे। इमाम आजम के बारे में मशहूर है कि उनके बाजू में एक काफिर का घर था या किसी का घर था, तो एक छोटी सी बच्ची थी। इमाम आजम के विसाल के बाद उस बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बा हमारे पड़ोस में जो मुसलमानों के इमाम रहते हैं उनके आंगन में एक दरख्त था जिसका साया हमारे आंगन में पड़ता था, आज वो साया हमारे आंगन में नहीं पड़ता, क्या वो दरख्त काट दिया गया? तो बाप ने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी से कहा था, बेटी वो दरख्त नहीं था, वो मुसलमानों का इमाम था जो पूरी रात खड़े रहकर अल्लाह की इबादत करता था और उसका साया हमारे घर के आंगन में आता था और आज वो इबादत करने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। ये इबादत का अंदाज था। तो बहस होने लगी, दरख्त है कि इंसान? किसी ने कहा बहस मत करो, आसान है, तीर चलाओ, इंसान होगा तो हरकत करेगा, दरख्त होगा तो हरकत नहीं होगी। तीर चले लेकर हरकत नहीं हुई, तीर चले मगर हरकत नहीं हुई। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, नमाज मुकम्मल की तो अपने साथी को उठाया, कहा कि उठो अब आखिरी वक्त आ गया। अरे पहला तीर लगा था तो आवाज दे देते। का नमाज में इतना मसरूफ था, ऐसी लज्जत उठा रहा था नमाज की कि मुझे ख्याल ही ना रहा कि जिस्म तीरों से छन्नी हो रहा है। ऐसी नमाजें अल्लाह तक पहुंचाती है। कम से हम इतना नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं, और अल्लाह से तौफीक मांगो नमाज की। अगर एक नमाज भी दूसरों से ज्यादा पढ़ ली ना, इंशाल्लाह बेड़ा पार है। दो भाइयों का इंतकाल हुआ हुजूर के दौर में। इस हदीस के रावी साद इब्न अबी वक्कास हैं। दो भाइयों का इंतकाल हुआ और दोनों के इंतकाल में 40 दिन का फर्क था। 40 दिन पहले एक भाई मरा, 40 दिन के बाद दूसरा भाई। तो जो भाई पहले इंतकाल किया था, लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सरकार ने फरमाया, वो जो दूसरा बाद में इंतकाल किया तुम उसकी तारीफ नहीं करते, क्यों? क्या वो मुत्तकी ना था? हुजूर वो भी मुत्तकी था, लेकिन वो ज्यादा मुत्तकी था जिसकी हम तारीफ करते हैं। आका फरमाते हैं वो 40 दिन के बाद इंतकाल किया है और उससे जो पहले गया इसने 40 दिन की नमाजें ज्यादा पढ़ी है। जो पहले गया उससे बाद में जाने वाले ने 40 दिन की नमाजें ज्यादा पढ़ी है। एक सजदे की अहमियत तुझे क्या मालूम कि एक सजदा कितना बुलंद कर देता है? इसने तो उससे 40 नमाजें ज्यादा। ये है नमाज की अहमियत। इसीलिए हम जो उम्र लंबी मांगते ना, गेम के लिए नहीं मांगते, इबादत के लिए मांगते कि ज्यादा इबादत लेकर जाएंगे तो ज्यादा अजर मिलेगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ फरमाए।